बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का जो कामयाब ऑपरेशन हुआ है उसमें मैं सारी अवाम को मुबारकबाद देती हूं। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान ने जाफर एक्सप्रेस को जब हाईजैक कर लिया गया था तो 300 यरगुमाली जो हैं वो रिहा करवा लिए गए थे। पाकिस्तान में जब भी दहशतगर्दी का कोई वाक़या पेश आता है तो अमूमन इसके पीछे अफ़गानिस्तान और भारत का हाथ होता है। कालादम बीएलए के कारकुन ने बोलान के पहाड़ी और सुनसान इलाकों में, जहाँ पे सिर्फ पहाड़ी सिलसिले हैं, वहाँ पे 36 घंटे तक मुसाफिरों को यरगुमाल बना के रखा। पाकिस्तान की फोर्सेस ने इंतहाई महारत और एहतियात से ये ऑपरेशन किया। ना सिर्फ तमाम लोगों को बाजियाब करवा लिया गया बल्कि तमाम दहशतगर्दों को भी जहन्नुम वासिल कर दिया गया। बाजियाब होने वाले लोग बताते हैं कि दहशतगर्द सैटेलाइट के ज़रिए किसी के साथ राब्ते में थे और वो उनसे सलाह मशवरा भी करते थे कि हमें आगे क्या करना है, यानी हदायत ले रहे थे उनसे। लेकिन जब उन्हें आगे से वेट करने का कहा जाता तो वो गुस्से में आकर फिर दोबारा से फायरिंग शुरू कर देते। नाजरीन, जैसे ही कुछ इतलात इस बारे में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली तो उन्होंने इन दहशतगर्दों की कॉल्स को ट्रेस किया बाकायदा, और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा से बाकायदा ये ऐलान हुआ कि इस हमले के पीछे भारत है। बीएलए के कारिंदे जो कि अफगानिस्तान में मौजूद हैं और भारतीय ऑफिसर्स के साथ राब्ते में भी हैं। नाजरीन, भारत शुरू से पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो साजिशें करता आया है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के लिए सबसे ज़्यादा जो सहूलत उसको मिलती है, या उसके लिए कह लें कि बड़ा ही आसान जो रास्ता है, वो अफ़गानिस्तान है। और नाजरीन, अभी जब अफ़गानिस्तान में 11 मार्च 2025 को बीएलए वालों ने अगवा किया, 21 लोगों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया, और नाजरीन इसमें जो एसएससी के कमांडोज थे उन्होंने भी बहुत ही अच्छे तरीके से इस हैंडल किया इस सारी सिचुएशन को। और इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें रब भारत का हाथ है। 100 लोगों को बहफाजत बाजियाब भी करवा लिया गया। ख़वातीन और बच्चे जो हैं उनको तकरीबन सबको बाजियाब करवाने के बाद बुध की शाम को क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया और ख़ुदकुश जो बमबार थे उनको भी मारा गया। और नाजरीन, उसके बाद जो 33 दहशतगर्द थे वो भी हलाक हुए, और इसमें 21 अफराद जो हैं वो हलाक हो गए, और 4 अफराद जो हैं वो हमारी फोर्सेस के भी शहीद हुए। नाजरीन, इसमें यही हुआ कि एसएससी के कमांडोज ने बहुत तरीके से ये सारा ऑपरेशन किया ताकि कोई भी जानी नुकसान ना हो। बहुत प्रोफेशनल तरीके से ये ऑपरेशन हुआ जिस पे हम पूरे पाकिस्तान को, बल्कि तमाम सिक्योरिटी जो हैं सिक्योरिटी फोर्सेस, इसमें फ़ज़ाइया भी शामिल हैं। जिस तरह फ़ज़ाइया ने भी भरपूर किरदार अदा किया, हम इन सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। नाज़रीन, ठीक है, कुछ हलाकतें उनकी हुई, कुछ हमारे लोग शहीद हुए। अब इस तरह की कार्रवाई के पीछे जो भी मकासद होते हैं, ज़ाहिर है कोई भी इस तरह का वाक़या बग़ैर मकासद के नहीं होता, और इनमें यही होता है कि हमारे कुछ बंदे छोड़ दो और हम आपके लोगों को छोड़ देंगे। नाज़रीन, भारत में इस वाक़े को लेके बड़ी खुशियाँ मनाई गई। जो भारतीय एंकर हैं या रिपोर्टर्स हैं, उनका तो बस नहीं चाह रहा था कि वो भंगड़े डालें, लुडियाँ डालें और खूब जो है वो इसको एंजॉय करें और बढ़ चढ़ के रिपोर्टिंग करें। और नाजरीन, इसके अलावा मिडल ईस्ट, यूरोप, अमेरिका में भी जो है आपने देखा होगा हर चैनल पे ये हेडलाइन जो है वो चल रही थी। अब नाजरीन, इसमें नुकसान भी हमारे अपने लोगों का हुआ, और चले जो हमारे अपने लोग हैं उनको तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन दुनिया को तो एक टॉपिक मिल गया ना हमारे बारे में बात करने का। हमारे ऐसे ज़राए, मैं हुकूमत के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल मैं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रही, मैं एक मुस्बत बात करने लगी हूँ कि आखिर हमारे पास ऐसे ज़राए क्यों नहीं थे। अफ़गानिस्तान में जब पाक ट्रेन को हाईजैक करने का मंसूबा बनाया गया तो हमारी इंटेलिजेंस कहाँ थी? हमें क्यों नहीं पता चला ये सब? और जिस तरीके से ये ट्रेन को हाईजैक किया उसके बाद जो हमारा रिएक्शन सामने आना चाहिए था, उस तरह से अभी तक क्यों नहीं आया? ठीक है, आप लोगों ने मुसाफिरों को बाजियाब करवाया,
لیکن ہمارے ملک میں یہ دہشت گردی ہوئی ہی کیوں؟ اور جس طرح ہمارا مذاق بنا ہوا ہے دوسرے ممالک میں، جگ ہسائی ہو رہی ہے، اور جو کچھ بھارت کے لوگ یا ان کے اینکر یا ان کے رپورٹر کر رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم جو ہیں وہ ان کو جواب نہیں دے سکتے، ہم جواب دے سکتے ہیں اور بہت اچھی طرح سے اس چیز کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ پہلے جو ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہم جرگہ بٹھائیں۔ بلوچ جو ہیں وہ کوئی غیر نہیں ہے، وہ بھی پاکستان کے لوگ ہیں، پاکستانی ہیں، ہمارے اپنے لوگ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بڑوں کو بٹھائیں اور پہلے ان سے بات چیت کریں۔ ہاں، البتہ جو شرپسند لوگ ہیں جن کی برین واشنگ کی گئی ہے، تو ان کی بات ہم نہیں کریں گے، لیکن اگر اب بھی یہ اتنا بڑا جو واقعہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ کا، میں اس کو سب سے زیادہ افسوسناک واقعہ کہوں گی، کہ میں تو اس کو اس طرح کہوں گی کہ جیسے ایک چھوٹی سی جنگ تھی۔ تو اگر اب بھی ہم چپ رہے تو آئندہ بھی پھر ایسے واقعات جو ہیں وہ رونما ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو افسوسناک واقعہ ہے، اس سے ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمیں پولیٹیکل کے جو لوگ ہیں وہ اس جگہ میں ان کو چاہیے کہ ہماری گورنمنٹ اور وہ جو بھی ہمارے سیاستدان ہیں ان کو چاہیے کہ جہاں جہاں جس ملک سے جس جگہ سے یہ لوگ اس حملے میں انوالوڈ ہیں ان کا خلاف جو ہے وہ پوری کارروائی کی جائے، اور آپ کا جو دشمن ہے اس کو اتنی چھوٹ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آپ کے ملک میں گھس کے آپ ہی کے لوگوں کو نشانہ بنائے۔ آپ کا جو دشمن ہے، آپ کو پہچان ہونی چاہیے اپنے دشمن کی، اور آپ کو ایکٹیو رہنا چاہیے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ میرا دشمن ہے اور یہ مجھے کبھی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور ناظرین، میں سمجھتی ہوں کہ اب ہمیں اپنے دشمنوں کی پہچان ہونی چاہیے۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ایک بہت بڑا سبق تھا ہمارے لیے۔ دوسری بات یہ ہے ناظرین کہ ابھی تک ہم لوگوں نے بہت سی چیزیں برداشت کی ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سچویشن سے ہمیں بخوبی جو ہے وہ نکالا ہے۔ اس رب کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس سچویشن سے نکالا، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آئندہ ایسے واقعات جو ہیں یہ نہ ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔